भर्ती भर्ती कोर्ट में चली गई है। क्या निर्णय होगा कोर्ट का? 21 मार्च को क्या निर्णय आएगा? 28 मार्च को क्या निर्णय आएगा? जय हिंद, राम राम। रेलवे ग्रुप डी का आप सभी ने फॉर्म भरा होगा। काफी कमेंट्स भी सुबह से आ रहे हैं, उन्होंने कहीं से न्यूज सुन ली होगी। तो हालांकि साथियों, मैं इस पर वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैं जब तक कोई भी छानबीन नहीं कर लेती, अगर भाई ये चीज हुई है तो क्या ये सत्य है, जब तक नहीं कर लेती तब तक मैं वीडियो नहीं लाती। उसके बाद मैंने छानबीन किया और फिर आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती क्या रद्द होगी? फॉर्म इसमें ताबड़तोड़ भरे गए हैं। 2019 के बाद भर्ती आई, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। क्या ये भर्ती अब रद्द हो जाएगी? क्या आपका पैसा वापस हो जाएगा या फिर नहीं होगा? बहुत सारे कमेंट साथियों के डाउट्स हैं। आईटीआई और 10th वालों को लेकर फॉर्म भरने से पहले भी मसला था और अब भी मसला है। चलिए इस मसले को सुलझाते हैं और क्या इसमें दिक्कत हो रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2019 के बाद 2025 में निकल करके आई है और इसमें 32,438 पोस्ट पर ये वैकेंसी आप सभी को देखने को मिली है। अब जो पूरा मसला है वो ये है कि फॉर्म तो चलो भरे ही जाने थे, क्योंकि 2019 के बाद भर्ती आई है। भारत में इतनी बेरोजगारी है और भारत के हर राज्य में बेरोजगारी है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें कि बच्चों के पास रोजगार हो। तो बेरोजगारी है तो भाई भरेंगे ही बच्चे फॉर्म, है ना। तो इसमें 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चों ने फॉर्म फिल किया। वैकेंसी आने के बाद ये अलाउ कर दिया कि भाई इसमें आईटीआई वाले नहीं बल्कि 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब ये मसला यहीं से शुरू होता है कि भाई आईटीआई वाले बच्चे कहाँ जाएं? जब आपने 10th वाले बच्चों को अलाउ कर दिया, जैसा कि आपने देखा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी में जो मसला चला है हेड ऑपरेटर वाला, वैसा ही सेम इसमें होने लगा है। तो भाई कोर्ट में केस कर दिया आईटीआई वाले बच्चों ने कि ऐसा कैसे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम आईटीआई करते हैं, 2-3 साल देते हैं, पैसा देते हैं, समय देते हैं, उसके बाद भी अगर वैकेंसी हमारे लिए नहीं होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसको लेकर कोर्ट केस हो चुका है। इसमें निर्णय आना है, फैसला आना है। फैसला कब आएगा, किसके पक्ष में आएगा, जानकारी पूरी लेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहेंगी। साथियों, बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म तो इसमें 80 लाख प्लस लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉर्म पहुंच चुका है। 1 करोड़ फॉर्म इसमें भरा जा चुका है। हालांकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, सब कुछ, करेक्शन डेट भी आपकी जा चुकी है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम डेट को लेकर भी एक नोटिस वायरल हो रहा है, आप सभी ने देखा होगा। तो एग्जाम डेट पर भी बात करेंगे, क्या वो एग्जाम डेट सच में है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर तो हमें कहीं वो डेट देखने को नहीं मिल रही है। चलिए बात करते हैं, क्या परीक्षा रद्द होगी? साथियों, ये जो मसला है मैंने आपको बताया कि भाई 10th और आईटीआई का मसला है। आईटीआई वालों ने ही कोर्ट में केस किया है कि ऐसा कैसे, हमारे लिए सीट रिजर्व करो, हमें भी मौका दो। क्योंकि भाई देखिए, 10th वाले बच्चे भी भारत के ही हैं और आईटीआई वाले बच्चे भारत के हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10th वाले बाहर से आए या आईटीआई वाले बाहर से आए हैं, है ना। जब बच्चा 10th पास कर रहा है तो उसके लिए ये उनका कहना है कि भाई हमारे लिए भी सीट होनी चाहिए, नहीं तो सारी सीटें 10th वालों की लिए चली जाएंगी, फिर हमारा क्या मतलब हुआ। अभी तक मतलब ये है कि इसमें वो उनका कहना है कि टेक्निकल वाली पोस्ट ना 10th वालों आईटीआई वालों को दे दो, है ना। ये है। तो देखिए, अगर हम बात करें 2019 की भर्ती थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि आगे जब वैकेंसी आएगी तो भाई हम आईटीआई वालों के लिए सीट रिजर्व कर देंगे। लेकिन इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। आपने देखा होगा तो फॉर्म पहले ये बात चल रही थी कि 10 आईटीआई वाले ही फॉर्म भरेंगे, लेकिन फॉर्म आने के बाद सबके लिए ओपन भर्ती हो गई, सब फॉर्म भर रहे हैं इसमें। तो 2019 की भर्ती थी, उसमें जो पोस्ट थी वो 1,03,769 पोस्ट थी। उसके बाद फॉर्म भरे गए थे लगभग 1 करोड़ 15 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे। बात करें 2025 में 32,438 पोस्ट हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पर बच्चों की मांग है। देखिए, एक बात सही भी है यहाँ पर कि भाई आप ना क्या करो, 32,438 पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है भाई। ऐसा तो है नहीं रेलवे इतनी बड़ी है, इतने जोन है इसमें, इतनी सारी, क्या सिर्फ 32,000 ही पोस्ट है? आप पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। बच्चों के द्वारा ही बताया है कि भाई आप ना दोनों ही भारत के हैं भाई, ऐसा तो है नहीं किसी को लात मार के फेंक दोगे आप, ऐसा तो है नहीं। तो भाई ऐसा करो, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, जिससे कि 10th वालों के लिए या तो इन सीट को 10th वालों के लिए रिजर्व कर दो, या फिर इसमें से कुछ सीट 10th वालों के लिए, कुछ आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर दे दो। समझ में आ रहा है? तो भाई पोस्ट इंक्रीमेंट एक सही है। कम से कम यहाँ पर 50 से 60 हजार पोस्ट आप बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पोस्ट है वो आईटीआई वालों के लिए हो जाएंगी और जितने भी टेक्निकल पोस्ट है वो आईटीआई वालों को दे दो। सही सुझाव है भाई ये, है ना।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट केस है, 21 मार्च को यहाँ पर सुनवाई होनी है। मतलब ये कहा है कोर्ट ने कि भाई 21 मार्च तक आप फैसला सुना दो कि आखिर इसमें क्या होना है, आईटीआई वाले बच्चों का क्या है, कितनी पोस्ट आईटीआई वाले बच्चों की हैं, ठीक है। नहीं, फिर कोर्ट ने कहा है कि 28 मार्च को फिर हम फैसला सुना देंगे कि भाई आखिर किसको क्या है। हालांकि कोर्ट दोनों को ही ध्यान में रखेगा, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही के पक्ष में जाएगा या एक ही के पक्ष में जाएगा, एक ही के पक्ष में नहीं जाएगा, दोनों को ध्यान रखेगा। और बस इसी में यही है कि कोर्ट भी यही कहने वाला है कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो। पोस्ट इंक्रीमेंट करके क्या है कि 10th और आईटीआई वालों को दोनों को दे दो। समझ में आ रहा है? तो 10th वर्सेस आईटीआई की ये लड़ाई है साथियों। यहाँ पर आप सभी को यही बताया है, वेस्टर्न रेलवे का जो नोटिस है वो पड़ा हुआ है, आपने देख लिया होगा ये कि भाई ये नोटिस है, इसमें यही बताया गया है कि आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व रहेंगी, यानी आईटीआई वाले भी इसके लिए बच्चे इलिजिबल हैं, इलिजिबल तो अब भी हैं, लेकिन उनके लिए पोस्ट यहाँ पर रहेंगी कि भाई वही फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम डेट को लेकर अगर हम बात करें साथियों, तो एग्जाम डेट आप सभी की एक देखी होगी आपने सभी ने, 12 जून से 5 अगस्त। क्या ये एग्जाम डेट सही है? तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एग्जाम डेट है नहीं साथियों, तो इसके बारे में हम अभी सत्यता प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम चलने वाला है और वो जून में ही होगा, मई जून में। तो इस वजह से कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं, बट हाँ बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा फॉर्म है तो ये जो एग्जाम है वो भी काफी दिन चलता है भाई, इस वजह से यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन, मना नहीं कर सकते। बट हाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि डिनाई इसलिए नहीं कर सकते साथियों, बीएसएफ एससीएम का भी एक नोटिस ऐसे ही वायरल हुआ था, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं था, लेकिन 4 दिन बाद ही डेट आ गई थी कि भाई यही नोटिस एग्जैक्ट बीएसएफ एससीएम फिजिकल का है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल कह रहे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो डिनाई नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, इस चीज को ध्यान रखना। बीएसएफ एससीएम का वही सेम डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है जो पहले नोटिस वायरल हो रहा था। ओके, तो बिल्कुल ये नोटिस उसी का है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरे गए हैं। चेन्नई में 7.5 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 290 के बीच यहाँ पर क्या है कंपटीशन रहने वाला है। सिकंदराबाद में 7,30,000 समथिंग फॉर्म है, 450 बच्चों में कंपटीशन रहेगा। मुंबई सीआर में 7 लाख फॉर्म है, 220 बच्चों का कंपटीशन। कोलकाता ईआर में 7,80,000 बच्चों में फॉर्म है, 440 यानी 440 बच्चों में कंपटीशन है। मुंबई डब्ल्यूआर में 10 लाख लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा है और 220 यहाँ पर बच्चों में कंपटीशन रहेगा। दिल्ली में 10 लाख फॉर्म है, 475 बच्चे पे कंपटीशन रहेगा। कोलकाता ईआर में 7 लाख फॉर्म है, 432 बच्चों पर कंपटीशन रहेगा। देखिए फॉर्म मायने नहीं करते, मायने कर रखती है आपकी तैयारी। हालांकि पोस्ट इंक्रीमेंट भी इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही अच्छा सुझाव है। इसमें दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते कि भाई जाइए आप निकल जाइए, है ना, ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्म ज्यादा भर चुका है, पैसा रही वापस और भर्ती रद्द, ऐसा मुश्किल, मतलब इतना आसान काम नहीं है भर्ती को रद्द करना कि भर्ती रद्द हो जाएगी आपके पैसे वापस हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती रद्द नहीं होगी। ये है कि भाई आपका कोई सुझाव है, मतलब जो हाईकोर्ट देगा सुझाव, वो कोर्ट के द्वारा कोई सुझाव दिया जाएगा और उसके आधार पर आपके आगे की भर्ती कंप्लीट होगी। कोई भी सस्पेंस में नहीं रखा जाएगा कि फिर आगे चल के कोई भी यहाँ पर डाउट क्रिएट हो। इस वजह से जो भी होगा बिल्कुल अभी बता दिया जाएगा। 21 मार्च 28 मार्च 2 डेट हैं सरकार की और कोर्ट की, और उस कोर्ट में जो भी आता है फैसले में वो बिल्कुल आपके हक में होगा और आपको ध्यान में रखकर होगा। बाकी मैंने एग्जाम डेट बताई दी आप सभी को, क्या मसला चल रहा है ये भी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। लगभग 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं इसमें, और रद्द करना आसान काम नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।